हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? एकदम बढ़िया। चलो आज जना सर और एक नया बायोलॉजी का चैप्टर आज पढ़ेंगे हम। देखो, जो कि हम लिविंग वाला खत्म हो गया। मैं सोच रहा था कि उसके बाद आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगा, लेकिन क्या होता है कि हर कॉलेज में क्या होता है, तुम्हारा चैप्टर का मतलब जो पहले आना चाहिए उसको बाद में रख देते हैं, तभी जाके तुमको दिक्कत होता है एग्जाम में। सो हम क्या करेंगे, इधर उधर करके पढ़ेंगे। ओके, सो आज जो लिविंग वाले के बाद जो चैप्टर हम पढ़ेंगे वो क्या है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। बढ़िया चीज है। देखो ये क्या पकड़ा हूं मैं, एक तो मार्कर। ये नॉन लिविंग है, लेकिन इसको अगर हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी करेंगे बेटा, इसके अंदर इसका क्या मिलेगा, सेल भी मिलेगा। पूरा क्लियर? ओके, आई बात समझ में? सो सेल का मतलब क्या होता है? देखो, ऑर्गेनिज्म का बॉडी, चाहे वो प्लांट स्पेसीज हो चाहे एनिमल स्पेसीज हो, हर किसी का बॉडी एक तो यूनिटी स्ट्रक्चर में बना रहता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देखो, ये जो वॉल है, ये जो वॉल मेरे पीछे है, इसके ऊपर जो ढांचा है, मतलब ईंट एक एक करके हम उसको लगा के इसको दीवार को बना देते हैं ना। सो तुम जब सेकेंड ईयर में पढ़ोगे 12th में, एक तो चैप्टर है सॉलिड चैप्टर, एंड उधर एक टर्म है यूनिट सेल। मतलब एक तो बड़ा सा क्रिस्टल लैटिस को अगर हम तोड़ेंगे, उसको अगर छोटा छोटा पीस बनाएंगे, आखिर में एक तो छोटा पीस मिलेगा जिसको हम क्या बोलेंगे, यूनिटी सेल। समझ में आया बेटा? सो सेल मतलब क्या? इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। समझ में आया क्या बोला मैं? इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। देखो, ए सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल क्या, लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखो यहां पर मैं जो आपको बोल रहा हूं, आप ध्यान से सुनना। जहां पर मैंने थोड़ा हाईलाइट किया हूं वो तुम्हारा नीट का क्वेश्चन है बेटा। सिर्फ प्लस टू के लिए पढ़ देने से नहीं होगा बेटा, तुम आज से तैयारी करो। जो बच्चे लोग तुम 11 से प्रिपेयर कर रहे हो, तुमको ज्यादा दिक्कत नहीं होगा एंट्रेंस क्लियर करने में। लिख के रखो, लिख के रखो ये बात। क्या बोला मैं? अगर तुम्हारा 11th का तुम्हारा बायोलॉजी का कंसेप्ट क्लियर है, या फिजिक्स का कंसेप्ट क्लियर है, या केमिस्ट्री का कंसेप्ट क्लियर है, तुमको आसानी हो जाएगा बेटा एंट्रेंस क्लियर करने में, चाहे वो नीट हो चाहे जेई हो। अगर तुम रट्टा मारते हो, अगर रटते हो, देखो बायोलॉजी बोलते हैं कि ये रटने वाला सब्जेक्ट है। नो, ये पूरा गलत। अगर तुम बायोलॉजी का टर्म का मतलब नहीं जानोगे बेटा, तुम क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। प्लस टू में तुम रट के लिख दोगे, 11th और 12th में, लेकिन एंट्रेंस में नहीं होगा बेटा। याद रखना, 100% याद रखना बेटा। चलो सो देखो, अभी हम क्या पढ़ेंगे? देखो, रॉबर्ट हुक, ये जो बायोलॉजिस्ट है, ये फर्स्ट सेल को डिस्कवर किए थे। सो यहीं पर तुम्हारा क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है, हु डिस्कवर सेल? क्या बोलेंगे हम? रॉबर्ट हुक। क्लियर? चलो उसके बाद क्या लिखे? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोइक। क्या बोला? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोइक फर्स्ट ऑब्जर्व एंड डिस्क्राइब ए लाइव सेल। ये जो बायोलॉजिस्ट का नाम है ना बेटा, इसको तुमको याद रखना है। यही तो एंट्रेंस में आता है, नीट में। समझ में? सो धीरे धीरे बोल रहा हूं। सो कौन कैसा वर्क किया था, कौन कौन सा थ्योरी दिए थे, उसको तुमको याद रखना है बेटा। आई बात समझ में? उसके बाद देखो, ये जो सेल होता है कभी कभी इतना छोटा होता है जो खाली आंख में हमको दिखाई नहीं देगा। सो जो चीज खाली आंख में नहीं दिखाई देगा, हम किसका सहारा लेंगे? माइक्रोस्कोप का। देखो क्या लिखा है, द इन्वेंशन ऑफ द कंपाउंड एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये जो माइक्रोस्कोप है ना बेटा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जितना पूरा माइक्रो पार्टिकल बहुत छोटा है, उसको भी तुम आराम आसानी से देख सकते हो। आई बात समझ में? तो दो तो बोला, कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, रिवील्ड
ऑल द स्ट्रक्चरल डिटेल्स ऑफ द सेल। क्या मतलब उसका? सेल को खाली आंख से देखेंगे तो उसके अंदर क्या है हमको मालूम नहीं चलेगा। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोपी स्टडी करेंगे सो सेल के अंदर बेटा तुम्हारा क्या क्या है, सेल ऑर्गेनेल क्या है, न्यूक्लियस कैसा दिखता है, ओके, वैक्यूल कैसा दिखता है, सेल के अंदर जितने भी सारे तुम्हारे पार्ट्स हैं इंक्लूडिंग तुम्हारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, देन सेल वॉल, खाली आंख में नहीं दिखेगा बेटा। सो इसके लिए हमको किसका सहारा लेना पड़ेगा? कंपाउंड माइक्रोस्कोप अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। उसके बाद देखो आएगा क्या? सेल थ्योरी। सो सेल थ्योरी ये सेल के ऊपर बेस्ड रहेगा। कौन सा बायोलॉजिस्ट क्या क्या बोले थे सेल के ऊपर, कौन कौन सा थ्योरी दिए थे, उसको हम क्या बोलेंगे? सेल थ्योरी। देखो फर्स्ट कौन है? माथियास क्लाइडेन। बेटा देखो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ये जो बायोलॉजिस्ट का नाम है ना इसको तुमको याद रखना है। कौन सा ईयर में? देखो 1838। सो ये जो क्लाइडेन ये बायोलॉजिस्ट कौन सा काम किया था वही तुम्हारा नीट का क्वेश्चन है। देखो he observed that all plants are composed of different kinds of cell. So यही है क्लाइडेन का वर्क। उन्होंने क्या किया? 1838 में उन्होंने एक तो थ्योरी प्रपोज किया कि all the plant cells or plants are composed of different kinds of cell. जब हम पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, उनमें से तुम्हारा डिटेल आएगा। ओके, वास्कुलर बंडल क्या है, एनाटॉमी मतलब क्या है? इंटरनल स्टडी, मॉर्फोलॉजी मतलब बाहर का स्टडी प्लांट स्पीसीज। सो क्लाइडेन ने बोला जो प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल, वो अपना इतना काम कर दिया। उसके बाद क्या है? थियोडोर स्क्वायर। उसके बाद कौन है? थियोडोर स्क्वायर। ओके, कौन सा ईयर में? 1839। सो जस्ट एक ईयर के बाद क्लाइडेन जब अपना थ्योरी दिए उसका एक साल बाद तुम्हारा आगे थियोडोर स्क्वायर इन 1839 फाउंड दैट, क्या बोले वो? देखो सेल्स हैव ए थिन आउटर लेयर। हर कोई सेल में एक तो थिन आउटर लेयर रहता है। पूरा क्लियर बेटा? जिसको हम क्या बोलेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल्स हैव ए थिन आउटर लेयर कॉल्ड एज क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, और क्या बोले वो? ही आल्सो फाउंड दैट प्लांट सेल्स हैव, याद रखना बेटा, सेल वॉल। ओके, सो देखो तुमको अभी कंफ्यूजन होगा जैसा अब तो बोले सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड ये होता है क्या? सेल वॉल। याद रखना बेटा प्लांट सेल में जो आउटर कवरिंग रहेगा उसको हम बोलेंगे क्या? सेल वॉल। समझ में आया? व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल? सो प्लांट सेल का जो आउटर लेयर रहेगा बेटा उसको हम क्या बोलेंगे? सेल वॉल। लेकिन एनिमल सेल में जो आउटर मोस्ट लेयर रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आई बात समझ में? ये मेन पॉइंट है। प्लांट सेल एंड कुछ तो डिफरेंस रहेगा ना। सो प्लांट सेल का आउटर मोस्ट लेयर को बोलेंगे सेल वॉल एंड एनिमल बॉडी का आउटर मोस्ट सेल को क्या बोलेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पूरा क्लियर? चलो देखो, he proposed a hypothesis that animals and plants are composed of cells and products of cell. So इन दोनों ये जो थियोडोर स्क्वायर ने और एक बार बोल दिए कि चाहे वो प्लांट स्पेसीज हो चाहे वो एनिमल स्पेसीज हो, सबके पास क्या रहता है बेटा? सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। सेल भी रहेगा एंड सेल का जो प्रोडक्ट रहेगा। पूरा क्लियर? सो ये जो स्टडी किसने किया है? थियोडोर स्क्वायर। इन कौन सा ईयर में? 1839 आ गया। उसके बाद देखो दोनों देखो मिल के देखो ये जो दोनों थ्योरी आया इन दोनों का पर्सनल ओपिनियन है। लेकिन जब दोनों मिल गए, देखो क्लाइडेन एंड स्क्वायर दोनों मिल के कौन सा थ्योरी दिए बेटा? सेल थ्योरी। सो मतलब सेल का रिलेटेड कुछ थ्योरी वो दिए जिसको हम आज तक पढ़ रहे हैं एवं जो सही है। सो क्या बोले? उसके बाद देखो ये तो सेल थ्योरी को प्रपोज किए। देखो यहीं पर तुम्हारा नीट का जो क्वेश्चन आएगा बेटा क्या रहेगा? हु एक्चुअली कॉइन्ड द टर्म, हु एक्चुअली प्रपोज्ड सेल थ्योरी? किसका नाम लिखना है बेटा? क्लाइडेन एंड स्क्वायर। आराम से क्लाइडेन एंड स्क्वायर दोनों सेल थ्योरी को प्रपोज कर दिए।
लेकिन उसको कंफर्मेशन कौन किया रे? और एक बायोलॉजी रूडोल्फ विर्चो। ओके, क्या नाम है उसका? देखो अच्छे से देखना, ध्यान से पॉज करके लिख लेना वीडियो के बाद। रूडोल्फ विर्चो कितना ईयर में रे? 1855 में। उन्होंने किया क्या? फर्स्ट एक्सप्लेन द cells divide and new cells are formed from pre-existing cells। क्या मतलब उसका? देखो ये लाइन वेरी इंपॉर्टेंट है। रूडोल्फ विर्चो सेल थ्योरी को जो मॉडिफाई किया, जो मॉडिफाई कर दिया उन्होंने क्या बोला? हर सेल जो लिविंग सेल होता है, डेड नहीं, लिविंग सेल होता है, वो क्या करता है? कंटिन्यूअसली डिवीजन करता है, डिवाइड करता है। हम पढ़ेंगे सेल डिवीजन में दो टाइप का सेल डिवीजन बेटा होता है तुम्हारा। एक तो है माइटोसिस, एक तो है तुम्हारा माइटोसिस, दो है तुम्हारा मेयोसिस। पूरा आराम से सेल डिवीजन चैप्टर में पढ़ेंगे हम। सो मतलब वो बोले कि हर कोई लिविंग सेल अपने हिसाब से डिवाइड करता है एंड हर सेल जो डिवीजन होगा, सपोज देखो ये है मेरा पेरेंट सेल, सपोज रिलेटिवली ये पेरेंट सेल। सो इससे जो सेल डिवीजन होके जो सेल बनेगा, ये कहां से आया रे? यहां से आया। मतलब इसको क्या बोलेंगे हम? प्री एग्जिस्टिंग सेल। क्या बोलेंगे उसको बेटा? प्री एग्जिस्ट, जो पहले से है, जो पहले से एग्जिस्ट है, वो डिवीजन करके न्यू सेल दिया। सो इसको हम क्या बोलेंगे रे? न्यू सेल। सो मैं क्या कहना चाहता हूं, हर कोई न्यू सेल जो नया सेल बनेगा वो कहां से आएगा रे? प्री एग्जिस्टिंग सेल से। आई बात समझ में? चलो, सो इतना बोल दिया। उसको उन्होंने एक तो देखो, एक तो एब्रिविएशन फॉर्म में बोल दिए। ये टर्म वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो ओमनिस सेलुलर ई सेलुलर। क्या बोला? ओम, ध्यान से देखना, ओमनिस सेलुलर ई सेलुलर। ओमनिस सेलुलर ई सेलुलर मतलब कभी कभी तुम्हारा नीट में ये जो कोटेशन है इसका नाम भी पूछ देता है तुमको। सो व्हाट डू मीन बाय, सपोज एनीबॉडी विल आस्क यू अ क्वेश्चन, व्हाट डू मीन बाय ओमनिसेलुलर ई सेलुलर? सो बेटा इसका मतलब क्या है? ऑल सेल्स आर डिराइविंग फ्रॉम दी कौन सा सेल? प्री एग्जिस्टिंग सेल। ओमनिसेलुलर ई सेलुलर मतलब हर कोई सेल अपना प्री एग्जिस्टिंग सेल से आता है बाई डिवीजन। हो गया यहां तक पूरा कंसेप्ट? चलो, ये जो रूडोल्फ विर्चो जो सेल थ्योरी किसने, तुम्हारा स्क्लेडन एंड स्क्वान ने जो सेल थ्योरी दिए थे, उनको जब मॉडिफाई किए, मॉडिफाई करके वो दो ठो पॉइंट सेल थ्योरी में साइटेड कर दिए। क्या देखो? ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड क्या प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। ये जो थ्योरी उन्होंने दे दिए, ये जो दोनों पॉइंट, ये आज तक बेटा चल रहा है। ओके, सो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड क्या है? ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये तो मैंने बोला अभी, जो नया सेल बनेगा बेटा, इसका मतलब क्या? जो नया सेल बनेगा वो पुराना सेल से ही आएगा। कैसे आएगा भाई? सेल डिवीजन। आ गया समझ में? पूरा क्लियर? ओके, सो आज थोड़ा देर हो गया, सो इसलिए छोटा सा वीडियो बना दिए। आप लोग पूछो, अच्छे से समझो, अच्छे से लिखो, पॉज करके तुम वीडियो को लिखना। ये तुम्हारा सेल का तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट पोर्शन है। उसके बाद धीरे धीरे सेल ऑर्गेनिल, देन प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। ओके, देन हर कोई सेल ऑर्गेनिल जो सेल के अंदर होता है, सेल ऑर्गेनिल का क्या स्ट्रक्चर है, क्या फंक्शन है, सब्सिक्वेंट वीडियो में धीरे धीरे करके पार्ट पार्ट करके हम कंसेप्ट लेंगे। आप लोग बस अच्छे से पढ़ो। चलो आज के लिए इतना, ऑल द बेस्ट।